दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओम श्री विष्णवे नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 27। इसी के साथ आप सुनेंगे भगवत गीता का पाठ, विष्णु चालीसा का पाठ, तुलसी माता की कथा और तुलसी माता की आरती। ब्रह्मा जी कहते हैं, स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किया है वह सब कार्तिक में दीप दान से नष्ट हो जाता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचार परायणा थी। उसके संसर्ग दोष से पति की आयु क्षीण हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति के मर जाने पर भी वह विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई। उसको लोक निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं होती थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध और स्वल्प अन्न को कभी न खाकर मांग कर लाए हुए बासी अन्न को ही खाती थी। दूसरे के घर रसोई बनाया करती और तीर्थ यात्रा आदि से दूर रहती थी। उसने कभी कथा भी नहीं सुनी थी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आया। उसका नाम कुत्स था। उसको व्यभिचार में आसक्त देखकर उस ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ कुत्स ने कहा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए और पीप एवं रक्त से भरे हुए इस शरीर को, जो केवल दुख का ही कारण है, तू क्यों पोसती है? अरे यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आए तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान करना। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करना। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीप दान भगवान विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। ऐसा कहकर कुत्स ब्राह्मण दूसरे के घर चला गया और वह ब्राह्मणी भी कुत्स की बात सुनकर पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। इसके बाद कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। फिर कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह स्वर्ग लोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक मास के व्रत में तत्पर होकर दीपदान आदि करने वाला पुरुष जो इस दीपदान का इतिहास सुनता है या कहता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का शुभ आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। अब आप सुनिए भगवत गीता का यह अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं।
हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मा रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उस सबकी त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जानकर वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। और हे अर्जुन, सर्वदेह अभिमानियों के मोह वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जानकर वह इस जीव आत्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। क्योंकि हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है, तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रमाद में भी लगाता है। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व गुण होता है अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण और सत्व गुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। वैसे ही तमोगुण और सत्व गुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, यह सब ही उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, जब तक जीव आत्मा सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, और राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। इसलिए सत्व गुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, और रजोगुण में स्थित हुए राजस पुरुष मध्यम अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। एवं तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों लोकों के सिवा अन्य किसी को करता नहीं देखता है, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा देखता है, और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तथा यह पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था
और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमो गुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ दुख सुख को समान समझने वाला है तथा मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में समान भाव वाला और धैर्यवान है, तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव वाला है, तथा जो मान और अपमान में समान भाव वाला है एवं मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। हे अर्जुन, उस अविनाशी पर ब्रह्मा का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात उपयुक्त ब्रह्मा, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम है, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। अब आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा और तुलसी माता की आरती। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी, तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप
मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारी। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे।
ओम श्री विष्णवे नमः। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, भगवान विष्णु जी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी और तुलसी माता की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा।